हरिओम बेटा हरिओम। ये आपका प्रश्न है कि गुरु से दूरी है तो हम क्या करें, हमको ज्ञान कैसे मिले। हाँ, गुरु की आवश्यकता तो है, बहुत ज़रूरी सबको होती है। लेकिन मान लो गुरु से तुम दूर चले गए हो तो देह से दूर हो ना, देह से दूर हो, इसलिए जो है गुरु की दूरी मत मानना। गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है, बाहर की दूरी से मत मानो। गुरु की आवश्यकता है और गुरु बिना हरिओम हरिओम भगवान हरिओम। तो गुरु की आवश्यकता है, बहुत ज़रूरी है गुरु। लेकिन गुरु से अगर तुम गांव चले गए हो, कहीं भी चले गए हो, दूरी हो गई है गुरु की देह की, लेकिन तत्व रूप में तो गुरु तुम्हारे पास में ही है। तुमसे गुरु कहीं दूर, गुरु 100 कोस दूर चले जाओ तभी भी ये कहना गुरु मेरे पास में है। कभी गुरु से दूरी मत समझना। गुरु को सब पता है, उसको कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जो मान लो नहीं हो, देह के साथ में नहीं हो, तो अगर मान लो गुरु से नहीं मिल पाते हो तो निराश नहीं होना चाहिए ना तुमको। गुरु तो जब तुम्हारे साथ ही है, ये भरोसा कर लो, इतना विश्वास कर लो कि गुरु मेरे साथ में है। तो इसलिए नहीं कि थक जाओ तुम, अभी चले गए तो तुम जा करके फिर वही संसार के दलदल में फिर घुस जाओ। नहीं, कभी उदास हताश नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये शरीर भगवान की प्राप्ति के लिए ही मिला। इतना पक्का निश्चय कर लो। और नहीं कि जो है तुम जो है संतोष करके बैठ जाओ, क्या करे गुरु नहीं ने। अरे गुरु ना मिले तो शरीर से, मान लो शरीर से ये नहीं भाव रखना कि गुरु ना मिले तो क्या हम ही गुरु बन जाएंगे। नहीं, अगर जो है मान लो गुरु का शरीर का नहीं मिला था, तो इसलिए कहा कि उदास और हताश मत हो जाओ। नहीं कि उदास हो के हताश हो के बैठ जाओ अगर मान लो रोज गुरु का शरीर का नहीं दर्शन मिल रहा तो, क्योंकि गुरु अंदर है। तो कहते भगवान का आश्रय लेकर के भगवान को, राम को या श्री कृष्ण को गुरु मान लो। उनको गुरु मान करके साधन में लग जाना चाहिए। इंसान को लग जाओ, हाथ पैर धो के लग जाओ कि भगवान फोटो है, प्रतिमा है, अगर नहीं ऐसे बन पा रहा तो जब तक जो है निशाना नहीं सध पाता है तो उसको आकार चाहिए, आकार पर तीर चलाना चाहिए। तो आकार जब तक साधन, उनको एकलव्य ने अपने गुरु का प्रतिमा बना करके तब गुरु को सामने रख करके भगवान के जो है, क्योंकि गुरु के अंदर उनके द्वैत था, उनके अंदर द्वेष भाव रखा रहा है ना, दूसरा देखते थे, लेकिन फिर भी प्राप्त कर लिया। इसलिए तुम भगवान का आश्रय लेकर के भगवान श्री कृष्ण को गुरु मान करके साधन में लग जाओ, साधन में लग जाओ। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण जगत के गुरु कहा गया, जगत गुरु हैं। अतः वो मेरे भी गुरु हैं। जब सारे जगत के गुरु हैं तो मेरे भी गुरु हैं भगवान। मैं जगत में जो है अलग नहीं हूँ। जब जगत के गुरु हूँ तो मैं जगत से अलग नहीं हूँ, इतना पक्का याद कर लो। भगवान में हमारे लिए वास्तव में तीनों योग तो गुरु की, जैसे भक्ति योग हो, ज्ञान योग हो, कोई भी योग, कर्म योग हो, निष्काम कर्म, गुरु की आवश्यकता तो बहुत ज़रूरी रहती है। गुरु के बिना थोड़ी कठिनाई होती है। गुरु जब हमको जो है जैसे अपने समझ में नहीं आ रहा कुछ, तो गुरु जो है हमको संभाल लेता है। लेकिन तुम पूरा पक्का विश्वास रखो, भगवान तुमको संभाल लेगा पूरा भगवान के ऊपर। तो तीनों बताए, चाहे जो ने योग से चलो गुरु की आवश्यकता है, परंतु आवश्यकता होते हुए भी गुरु का अभाव नहीं है। क्योंकि गुरु मेरे साथ में, भगवान मेरे साथ मौजूद है। आगे बढ़ो तो तुम पैर मत पीछे मत तुम्हारे लौटने पाए। जो बात गुरु नहीं बता सकते, अगर तुम्हारे अंदर हृदय में तुम्हारे अंदर सच्चा भावना, सच्चा प्रेम है, जो नहीं बता सकते थे, वो भगवान का आश्रय लो। भगवान तुम्हारे अंदर जो है
सारी बात जो है जो गुरु बता देते भगवान भी तुम्हारी जिज्ञासा के कारण फिर गुरु आकर के स्वयं बताएगा। अंतःकरण में प्रवेश होके स्फुरणा कैसे देगा गुरु? स्फुरणाएं कैसे देगा? जैसे ग्रंथों में ये घटनाओं से बता देगा हमको, कोई घटना से बता देता है। और जैसे कैसे कोई बात तुम्हारी समझ में नहीं आ रही है, बताने के लिए तरीका आता है भगवान को। ये सोच लो, गुरु को आता है। जैसे दो आदमी आपस में बात करते हैं और कोई सत्संगी प्रेमी है तो उनके द्वारा उत्तर मिल जाता है। अरे ये देखो, इनके अंदर इतनी श्रद्धा है, गुरु को अपने अंदर देख रहे हैं, इतनी करीब पा रहे हैं, और ये हम मूर्ख हैं, बताओ। करे भगवान सब दूर है, दूर है, कभी दूरी मानो ही नहीं। तो जैसे दो प्रेमी, सत्संग प्रेमी, दो प्रेमी जा रहे हैं आपस में, गुरु की महिमा गाते चले जा रहे हैं वो। अब जो है तुरंत ही हमको उसका उत्तर मिल जाता है, हैं? कोई अगर मान लो कुछ, तुम तो पुस्तक गीता खोल के बैठो, गीता खोल करके, क्योंकि गीता सब भगवान ने दी, गीता खोल करके अगर हमारे मन में कोई शंका आ रही है तो शंका का समाधान तुरंत हो जाता है, तुरंत भगवान समाधान कर देता है। और न्यारे न्यारे तरीक़ों से साधक को समझाते हैं भगवान। जो साधना में लगा है, परमात्मा से मिलने की उसके अंदर जो उत्कंठा है, प्रेम है, लगन है, तो अलग अलग तरीके से भगवान समझाता रहता। ऐसे ऐसे तरीके, ऐसे ऐसे तुम्हारे अंदर श्रद्धा भाव होगा तो ऐसी ऐसी उमंगें आएंगी, ऐसी ऐसी तरंगें आएंगी कि कभी एक गीता का श्लोक खोलो, देखो कितनी बाणी निकलती, झरझर झरझर निकलती चली जाती है, अंदर उमंगें भरने लगती हैं। गीता ही मेरी गुरु है, गीता गुरु मान लो, वो गुरु तुम्हारे अंदर बैठा हुआ है। तो न्यारे न्यारे तरीकों से प्रेमी को भगवान समझाते हैं, क्योंकि वो सबके परम सुहृद हैं, उनके लिए सब जो है। और तुम न मानो तो देखो, भगवान ने 5वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा, भगवान भगवान के अंदर एक विलक्षण स्वभाव है उनका, कि दुनिया तो कहते हैं उपकार को जानती है, उन्होंने साथ मेरे साथ उपकार किया, लेकिन भगवान करके भी उपकार नहीं मानते हैं। वो ये नहीं कहते हमने इनके साथ उपकार किया। यही तो भगवान की आदत भली है। वो गुणों को देखते नहीं, गुणों से प्यार किया करते। यही तो आदत भरी है मेरे कृष्ण मुरार की। भगवान मेरा कृष्ण, गुरु मेरा कृष्ण मुरार हो गया। मेरा प्रभु कृष्ण मुरारी हो गया, उसके अंदर ये भावना बनी रहती है, ये शुद्धता रहती है कि भगवान मेरा कृष्ण मुरार हो गया। ऐसा विचार बना लो बस। ये नहीं है कि जब हम गुरु से, देह से दूर हो गए तो गुरु हमारे अंदर से दूर हो गए। नहीं, मेरा गुरु मेरे अंदर बैठा हुआ। जहाँ भी हम दूर रहेंगे, दूर रहेंगे तो इसलिए संसार वाला तुम्हारे साथ कुछ कर देगा तो कहेगा हमने तुम्हारे साथ बड़ा उपकार किया है। 10 लोगों से चिल्ला चिल्ला के कहेगा उपकार किया है, पर भगवान उपकारों को नहीं जानते हैं। प्रभु तो मेरे उपकारों को नहीं जानते प्यारे। वो तो भाव रखते हैं कि दूसरा मेरा उपकार माने या ना माने। जैसे सूर्य किसी को को ये अभिमान होता है कि मैं प्रकाश करता हूँ, नहीं सारी दुनिया अंधेरे में रहे। ऐसे ही भगवान की भी आदत ऐसी है, उनको अभिमान नहीं होता है कि बेचारा मर रहा था, ये तो गुरु ढूंढ रहा था, कहो हमने इसके पर उपकार कर दिया हमने। नहीं, अरे श्रद्धा में बड़ी ताकत है प्यारे, बड़ी ताकत है, इतनी ताकत है। तुम श्रद्धा से, हाँ परिस्थितियाँ तो आ जाएंगे तुमको, कभी कभी तुम्हारा मन निराश भी होगा कि बताओ मैं अकेला हो गया हूँ। अब जब तुम देह में आओगे तो तुमको अकेलापन लगेगा, लेकिन जब देह से ऊपर चले जाओगे तो कोई अकेलापन है ही नहीं बेटा, कुछ अकेलापन नहीं है। कहते नहीं उदास मत हो, कहें
तो चाहे भगवान तेरे साथ में है, कभी वो हाथ नहीं छुड़ाता है, और हाथ छुड़ाता तो डांट भी खाता है। भगवान क्या कहते हैं, डांट खाता है कि नहीं? कहता भक्त डांट देता, कहता हाथ छुड़ाए जा तो हो निर्बल जान के मोह, और हृदय से जब जाओगे सबल बखानू तो है, दावा करता है। भगवान का कहता अच्छा हृदय से जाके दिखाओ। भगवान को भी डांट देता है, क्यों? अपनत्व से, प्रेम से ज़्यादा जिसको प्रेम हो जाता तो कहता ऐसे करके दिखाओ तो हम जाने। ऐसे भक्त भी कहता जाओ हाथ छुड़ा रहे हो, लेकिन जाओ हमसे हट के दिखाओ तो हम समझे जरा, हैं हमको कमज़ोर समझे हो। भक्त दुलार में प्रेम में भगवान से इतनी वार्तालाप करता है, इतनी बातें करता रहता है। इसलिए बताया गया है कि भगवान जो है ना, इसलिए भगवान को गुरु मानो अपने साकार में। मान लो गुरु की देह नहीं है तुम्हारे पास में, तो भगवान कृष्ण को कहो यही मेरे गुरु हैं। ऐसा कह करके तो जब अभिमान मत करना है, तो जब भगवान को अभिमान नहीं होता है, कभी नहीं आता है कि मैंने उपकार करता हूँ मैं, उनको जो है उनके द्वारा स्वतः ही स्वाभाविक उपकार होता रहता, सबको कहते नहीं लेकिन अपने आप सबका उपकार होता है। सूर्य से अपने आप प्रकाश मिलता है। जो भगवान के जो है सर्वमुख हो जाते हैं उनको वो प्रकाश विशेषता से मिलता है, ज्ञान का प्रकाश, अंतःकरण का प्रकाश, अंदर में उजाला। तो इसलिए जो है अंदर उजाला हो जाता, अंदर प्रकाश हो जाता है। तो उसी प्रकाश में भक्त जीता है, उसी प्रकाश में उसको आनंद मिलता है। इसलिए कभी भी मत सोचना कि मैं अकेला हूँ, मैं दूर हूँ। दूर होते हुए भी तुम नज़दीक हो। तुम्हारा तार जब भगवान से जुड़ा है तो तुम भगवान से कितने करीब हो बताओ। अगर तुम्हारे अंदर लगन न होती तो ये क्यों पूछते तुम कि गुरु की आवश्यकता है, गुरु के बिना मैं क्या कर सकता हूँ? गुरु के बिना तुम बिना नहीं कर सकते हो, लेकिन गुरु को साथ लेके कर सकते हो। तो है हमारे साथ गुरु। भगवान के सन्मुख हो जाओ तो विशेष प्रकाश मिल जाता है अपने आप ही। अतः कहते प्रेमी को गुरु के अभाव तो हो लेकिन उदास नहीं होना चाहिए। गुरु के पास में जैसे हम लोगों को पहले गुरु रोज मिलते थे, रोज आते थे, घंटों 2-2 घंटे ज्ञान देते थे। अब गुरु का शरीर नहीं चलता है तो हम लोग क्या करें? उत्साह छोड़ दें, निराश हो जाए? कभी निराश नहीं, उसे जैसे पहले चलता था ऐसे चलता रहे, तभी गुरु का जो है प्रेम मिलेगा। बच्चा जो है बाप के सामने जो है जॉब लग जाए, कमाने लगे तो बाप खुश होता है। इसी तरह जो है गुरु के साथ में न होने पर भी ऐसे उदास मायूस ना हो करके आगे कमाई करते रहो, ये उत्साह पैदा करते रहो, ऐसे साधक बनो। तो वही बताया गया है, कभी भी ऐसा वो जो है निराशता में कभी इंसान को नहीं होना चाहिए, निराश हताश। भगवान कब कहते हैं, भगवान सभी को विशेष रूप से विशेष रूपी गुरु दिया है, विवेक रूपी गुरु दिया है। सब भगवान, तुम्हारे अंदर विवेक नहीं, वही गुरु है। विवेक रूपी भगवान ने गुरु दे रखा है पहले से ही। अर्थात वो जब विवेक होगा तो कर्तव्य अकर्तव्य, सार असार, ग्रहण त्याज, हैं धर्म अधर्म आदि का ज्ञान अपने आप हो जाएगा। कुछ ये थोड़ी कि हम त्याग करें तभी होगा, नहीं, अपने आप हो जाता है। इसलिए जो है कभी निराश उदास होकर इंसान को नहीं बैठना चाहिए कि जो है अब किसी का सहारा आधार नहीं तो हम क्या करेंगे, सब लोग जो है हमारा साथ नहीं दे रहा कोई, तो हम क्या करेंगे? भगवान तो मेरे साथ है। तो इसलिए जब सब ज्ञान हो जाते हैं तो को मानुष को भगवान जो है ये कहते मानुष मात्र को दे रखा है विवेक। और अगर मानुष उस विवेक का आदर करे
तो वो कहते हैं वही विवेक क्या हो जाता है, वही विवेक अंत में विवेक तुरंत ही विवेक जो है तत्व में बदल जाता है। जो विवेक भगवान ने दे रखा है उसको अगर इस्तेमाल करता है तो वह विवेक से काम लेता है, तो वही जो है उसमें ज्ञान में बदल जाता है। विवेक ही जो है ज्ञान हो जाता है उसको। तो इसलिए कभी भी उदास मत हो, हम अकेले हैं या जो है गुरु से दूर हो गए हैं, कोई बात नहीं है, क्या फर्क पड़ता। इसलिए संतोष करके परमात्मा से मिलने की रास्ता ढूंढ लो बस। जहाँ भी बैठे वहीं से, हर चौराहे पर 4 तरफ की सड़क होती है और तुम भी चौराहे पर हो। अब कौन सी सड़क चुनते हो ये तुम्हारे पर डिपेंड है, तुम जानो। तो इससे जो है शून्य नहीं होना और जो है पूरे दृढ़ता के साथ साधन में लग जाओ। जहाँ हो वहीं से काम सब करते रहो, लेकिन परमात्मा से अपने तार जोड़े रहो, बस इतना करना है। बस हरि ओम।